तो आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो है संगम काल। ठीक है, तो संगम काल के एमसीक्यू देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कर्ण की यानी पत्नी की पूजा था उसके लिए मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो कर्ण की पूजा या पत्नी की पूजा के लिए जो मंदिर का निर्माण करवाया था वो करवाया था सेनगुटवन ने। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, सेनगुटवन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, सेनगुटवन ने क्या किया था, कर्ण की पूजा या पत्नी की पूजा के लिए क्या किया था, मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है। तो तमिल का जो गौरव ग्रंथ है जीवक चिंतामणि वो संबंधित किससे है, वो है जैन से संबंधित। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा, जैन से संबंधित है गौरव ग्रंथ जीवन चिंतामणि। नेक्स्ट देखते हैं, तमिल भाषा का मणिक मेलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है। तो जो मणिक मेलई नामक जो गौरव ग्रंथ है वो संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर जो हमारा भी हो जाएगा बौद्ध ग्रंथ बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, निम्न में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी जा गई है। ठीक है, तो संगम युगीन जो व्याकरण था ना उस टाइम पीरियड पे जो सबसे महत्वपूर्ण जो रचना मानी गई है वो मानी गई है तोलकाप्पियम। ठीक है, तोलकाप्पियम। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, तोलकाप्पियम बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। तो जो संगम साहित्य में नहीं हुआ है, चेर चोल पांडे इनका हुआ है। ठीक है, बाकी जो कदम वो जो हो जाएगा वो क्या इसका करेक्ट आंसर है, इसका नहीं हुआ है। ठीक है, चेर चोल और चालुक्य ये संगमकालीन राजवंश हैं। नेक्स्ट देखते हैं, संगम युग में उर्रेयूर किस लिए विख्यात था। तो जो उर्रेयूर जो विख्यात था वो किसके लिए था, कपास के लिए। ठीक है, यानी कपास के व्यापार का जो महत्वपूर्ण केंद्र था ना वो उर्रेयूर था। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, तोलकाप्पियम ग्रंथ संबंधित है। तो जो तोलकाप्पियम जो ग्रंथ संबंधित है वो किससे संबंधित है, व्याकरण है। ठीक है, तोलकाप्पियम एक तमिल व्याकरण से संबंधित है। ये ऑप्शन नंबर हमारा से हो जाएगा, व्याकरण से संबंधित है तोलकाप्पियम। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है। तो जो कुरल है ना वो किस भाषा में है, वो तेलुगु भाषा है। ठीक है, तेलुगु और तमिल भाषा है। इस जो संगम काल में थे ना वो तेलुगु या तमिल भाषा इनमें क्या हुआ था, सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, धार्मिक कविता का संकलन जो कुरल था वो तेलुगु में था। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, तेलुगु। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, तेलुगु भाषा पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तेलुगु भाषा का सबसे ज़्यादा क्या हुआ था, विस्तार हुआ था। और तोलकाप्पियम किस भाषा में लिखी गई थी, ये भी तेलुगु में थी। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, किस संगमकालीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन हुआ था। तो कौन सा ऐसा संगमकालीन राज्य के संरक्षण था जो उसमें क्या हुआ था, 3 जो राज्य थे उनका 3 संगमों का आयोजन हुआ था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पांडे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। बार रिपीट कर लेते हैं, संगम युगीन राज्य के संरक्षक में 3 संगमों का आयोजन किया गया था। तो पांडे राजाओं के टाइम पीरियड पे किया गया था। ठीक है, 3 संगमों का आयोजन। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था। तो किसने यह उल्लेख किया कि नंद जो थे उन्होंने अपना जो कोष था वो कहाँ छुपा रखा था, गंगा की धारा में। ठीक है, तो ये किसने किया था, मामूलर ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारे हो जाएगा, मामूलर ने क्या किया था, उन्होंने कहा था कि जो नंद है उन्होंने अपना जो कोष है अपना खजाना है वो गंगा की धारा में छिपा रखा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, मामूलनार। नेक्स्ट देखते हैं, सुमेलित कीजिए, एक साइड राज्य दिए हैं दूसरी साइड राज्य चिन्ह दिए हैं। तो चेर का राज्य चिन्ह क्या था, धनुष था। ठीक है, चेर का धनुष था, चोल का बाघ था और पांडे का क्या था, मछली था। ठीक है, चेर चोल और पांडे ये संगमकालीन राजवंश है। चेर का हो गया धनुष, चोल का हो गया बाघ और पांडे का हो गया मछली। नेक्स्ट देखते हैं, सुमेलित करना, एक साइड पुस्तक दी है दूसरी साइड लेखक दिए हैं। तो तोलकाप्पियम क्या है, तमिल व्याकरण है ना, तो इसके जो रचयाकर्ता हैं या लेखक हैं वो है तोलकाप्पियर। शिलादिकारम, तो शिल्पादिकारम जो है ये किसने लिखा था, इलांगो आडिगल ने। ठीक है, इलांगो आडिगल ने लिखा था शिल्पादिकारम। नेक्स्ट देखते हैं, मणिमेकलई लिखा था शीतले सदनार ने। शीतले सदनार क्या हो गया, मणिमेकलई। नेक्स्ट देखते हैं, जीवक चिंतामणि का क्या हो जाएगा, तिरक्तक देव। ठीक है, तिरक्तक देव ने क्या लिखा था, जीवक चिंतामणि। नेक्स्ट देखते हैं अगला है हमारा, क्षेत्र दिया उस साइड अर्थ दिया है तो देख लेते हैं, कुरिंजी का अर्थ पहाड़ी होता है, बिल्कुल सही है। कुरिंजी का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, पहाड़ी होता है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, पहाड़ी। और पलई का होता है मरुभूमि या निर्जन स्थल। ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा 2। मुल्लाई का हो जाएगा जंगल। मरुदम का हो जाएगा कृषि भूमि। और नेउल का क्या हो जाएगा, तटीय भूमि। इसमें इंपॉर्टेंट है कुरिंजी पहाड़ी भूमि और मरुदम। ठीक है, ये दोनों क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार रिपीट कर लेता हूँ, कुरिंजी हो जाएगा पहाड़ी भूमि,
पाली हो जाएगा मरुभूमि या निर्जल स्थल, मुल्लाई हो जाएगा जंगल, मरुदम ये हो जाएगा कृषि भूमि, इंपॉर्टेंट है। नेउल, नेउल हो जाएगा तटीय प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा संगम दिया, दूसरी साइड अध्यक्ष दिया है, ठीक है। सम्मिलित करना है कि किस टाइम पीरियड पे कौन से अध्यक्ष थे। तो प्रथम जो संगम हुआ था उसमें अगस्त्य थे, ठीक है, अगस्त्य मुनि। ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा 1। दूसरे से द्वितीय संगम जो हुआ था वो हुआ था, और ये तीनों संगम जो हुआ थे वो पांड्यों के टाइम पे हुआ था, ठीक है। पांड्य क्या थे उस टाइम पे, राजा थे तीनों संगमों के टाइम पीरियड पे। दूसरा संगम हुआ था किसके टाइम पीरियड पे, अगस्त्य और तोलकापियर के टाइम पीरियड पे। तीसरा जो संगम था वो था नक्कीर के टाइम पीरियड, ठीक है। एक बार रिपीट कर लेता हूँ। प्रथम संगम हुआ था अगस्त्य के रूप अध्यक्ष के रूप में हुआ था। द्वितीय संगम हुआ था अगस्त्य और तोलकापियर के टाइम पीरियड पे, और तीसरे संगम हुआ था नक्कीर के टाइम पीरियड पे। नेक्स्ट देखते हैं कपाटपुरम या अल्लवे में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है। तो कपाटपुरम या अल्लवे में जो संपन्न हुआ था द्वितीय संगम, उसका एकमात्र क्या कह रहा है कि शेष ग्रंथ कौन सा है। तो इंपॉर्टेंट है ये, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तोलकापियम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और उन्हें आर्य बनाया। तो ये जो उक्ति कहा जाता है, पूछा जा रहा है कि दक्षिण भारत का आर्यकरण किसने किया और उन्हें आर्य बनाया, यह किस ऋषि के बारे में कहा है। तो अगस्त्य के बारे में, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, स्ट्रैबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व में लगभग अपना एक दूत भेजा था। तो ये जो कहा जा रहा है ये पांड्य नरेश के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। पांड्य नरेश ने स्ट्रैबो के अनुसार क्या है कि पांड्य नरेश ने संगम युग के जो वंश था ना उसके रोमन सम्राट अगस्त्य के दरबार में 20 ईसा पूर्व लगभग अपना एक दूत भेजा था। किसने भेजा था, पांड्य नरेश ने। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुप्पाल को कहा जाता है। तो जो तिरुवल्लुवर की रचना है कुरल या मुप्पाल, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है तमिल भूमि का बाइबल। ऑप्शन नंबर जो हमारे हो जाएगा तमिल भूमि का बाइबल कहा जाता है, ठीक है, कुरल या मुप्पाल को। नेक्स्ट देखते हैं तमिल काव्य का इलियट कहा गया है, क्या कहा जाता है, ठीक है। जो तमिल काव्य का इलियट कहा जाता है वो कहा जाता है शिल्पाधिकारम को। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, शिल्पाधिकारम, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और शिल्पाधिकारम के जो लेखक हैं वो कौन है, इलांगो आडियल, ठीक है। इलांगो आडियल का क्या है, शिल्पाधिकारम के लेखक हैं। और तोलकापियम के लेखक कौन है, तोलकापियर। शिल्पाधिकारम के कौन है, इलांगो आडियल। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है। तो तमिल काव्य का जो ओडिसी कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, इंपॉर्टेंट, ठीक है, मणिमेखलाई को। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा, मणिमेखलाई को तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं पुहर कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की। तो जो पुहर कावेरी पट्टनम की जो स्थापना की थी वो की थी कारिकल ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा ये हो जाएगा कारिकल, कहीं कहीं पे इसको करिकल भी दिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला है, मुजरिस किस राज्य का जो प्रमुख तो बंदरगाह था। तो मुजरिस जो बंदरगाह था वो किसका था, चेर का था, ठीक है। प्रमुख जो राजवंश था या प्रमुख राज्य था उसका बंदरगाह था चेर का, मुजरिस, इंपॉर्टेंट है मुजरिस। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, किसके संबंध में यह कहावत है कि जितनी ज़मीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी ज़मीन में 7 आदमियों का पेट भर सकता है। तो कावेरी डेल्टा के बारे में थी क्या, ये कहावत थी कि जितनी ज़मीन पे एक हाथी लेटेगा उतने 7 आदमियों का क्या है, पेट भर जाएगा, यानी उतने में 7 आदमियों के लिए खेती हो सकती है। ये था कावेरी जो डेल्टा था उसके बारे में। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, सुमेलित कीजिए, एक साइड दिए राज्य और दूसरी साइड दिए प्रख्यात शासक थे जो। तो चेर के कौन थे, सेन गुटवन, ठीक है, पत्नी पूजा शुरू करवाई इन्होंने, इंपॉर्टेंट है, सेन गुटवन ने पत्नी पूजा शुरू करवाई थी। ऑप्शन नंबर चेर के शासक हैं, ठीक है। और चोर के हैं कारिकल। और पांड्य के क्या हैं, नेटुचेलियन, ठीक है। नेटुचेलियन ने क्या कराया था, ये समुद्र पूजा करवाई थी, ठीक है। समुद्र पूजा किसने कराई थी, तो नेटुचेलियन, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। नेडियोन ने करवाई थी समुद्र पूजा, नेडियोन ने। और सेन गुटवन ने क्या करवाई थी, कर्णकी या सती पूजा, ठीक है, या पत्नी पूजा। और ये चेर वंश के शासक थे, ठीक है, कौन, सेन गुटवन। और नेडियोन किसके शासक थे, पांड्य वंश के, जिन्होंने क्या करवाई थी, समुद्र पूजा शुरू करवाई थी। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरियस के अनुसार कहा जा रहा है कि जो प्लिनी का ग्रंथ है अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरियस के अनुसार मोती के सीप, ठीक है, मोती के जो सीप थे पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकले थे। तो जो मोती के जो सीप निकले थे वो पांड्य देश के कौन से देश से निकले थे, वो निकले थे कोलचे से। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, कोलचे से निकले थे वो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, गाय
या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों को, ठीक है, जो गाय या जो अन्य वस्तु थे उनके लिए जो मरने वाले जो वीर थे उनके सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तु को क्या कहा जाता था। तो जब गाय या अन्य किसी वस्तु के लिए उस टाइम पीरियड पे जब लड़ाई होती थी तो उसमें जो शहीद हो जाता था या मारा जाता था उसके लिए पूछा जा रहा है कि जो वीर प्रशस्त दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, वो क्या कहा जाता है, वीरकल या नाडुकुल। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए हो जाएगा, वीरकल या नाडुकुल कहा जाता था। ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है हमारा प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस देवता के सदृश हैं। तो प्राचीन जो तमिल देवता है ना मुरुगन, वो किस देवता के सदृश हैं, वो है स्कंद या कार्तिकेय के। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा, स्कंद या कार्तिकेय के क्या है वो सदृश हैं। नेक्स्ट देखते हैं, संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मन्य किसके लिए प्रयुक्त होते थे। ठीक है, ये बताना है कि संगमकालीन साहित्य में जो कौन और मन्य जो यूज है ना वो किसके लिए यूज होते थे। कौन को और मन्य जो यूज होते थे वो किसके लिए होते थे। करेक्ट आंसर आएगा राजा को कहा जाता है। ठीक है, संगम काल में ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा, राजा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा निम्नलिखित में से कौन से संगमकालीन पतन पश्चिमी तट पर थे वो बताना है। ठीक है, तो संगमकालीन पतन पश्चिमी तट पर जो थे वो बताना है, वो कौन कौन थे, तोंडी और मुसीरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा तोंडी और मुसीरी हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तीसरा और चौथा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा महाकाव्य शिल्पाधिकारम किसके संबंधित है। तो शिल्पाधिकारम संबंधित है वो किससे संबंधित है, वो जैन से संबंधित है। ठीक है, जैन धर्म से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कथानक में जैन तत्व से संबंधित है क्या, शिल्पाधिकारम इंपॉर्टेंट है। शिल्पाधिकारम कथानक जो है जैन तत्व से संबंधित है। मणिमेखलाई के लेखक कौन थे या कौन है, सॉरी, तो मणिमेखलाई के जो लेखक हैं वो कौन है, शीतले सतनार। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा, शीतले सतनार क्या है, मणिमेखलाई के लेखक हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई, पुमपुहर और मुचीर किस रूप में सुविख्यात थे। तो प्राचीन भारत में पूछा रहा है कि जो कोरकुई, पुमपुहर और मुचीर थे वो किस रूप में विख्यात थे, वो थे पतन के रूप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा, पतन के रूप में क्या थे, वो विख्यात थे। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम कविताओं में यथावर्णित वट किरुतल, ठीक है, यथावर्णित वट किरुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है। तो ये किस प्रथा को स्पष्ट करता है, इसका करेक्ट आंसर आएगा, युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर अनुष्ठानिक मृत्यावरण करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो वट किरुतल था ना, ये प्रथा थी। इसमें क्या होता है कि युद्ध में जो पराजय हो जाता है राजा, उसको आमरण अनशन करके अनुष्ठानिक मृत्यावरण करना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है।